हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं और इस वीडियो में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, ये 30 जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि इंग्लिश के पेपर में आपका ये टॉपिक छूटे ना, ठीक है। आपका 3 नंबर क्लियर हो जाए। देखिए, फर्स्ट है वन हु लव्स बुक। इसमें होता क्या है, जैसे दिया गया है वन हु लव्स बुक, ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया है। अब आपको इसका आंसर एक वर्ड में देना है। जैसे देखिए, वन हु लव्स बुक, वह व्यक्ति जो बुक से प्रेम करता है, यानी कि किताबों से प्रेम करता है, उसे हम लोग एक शब्द में कहेंगे बिब्लियोफाइल, ठीक है, बिब्लियोफाइल। इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, यानी कि वह व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता है उसे हम कहेंगे बिब्लियोफाइल, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पुस्तक प्रेमी, ठीक है। तो देखिए, इसका क्या हुआ, ये पूरे वर्ड का एक वर्ड में हमने आंसर दिया है। इसी को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे सेकंड देखिए, ये पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि वह व्यक्ति या एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है। बिलीव का मतलब विश्वास, ठीक है, विश्वास रखना। तो एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग कहते हैं थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, ठीक है। तो एक वर्ड में उसे हम थीस्ट कहेंगे। समझ में आया। इसी प्रकार से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना होता है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, ये मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है उसे हम लोग कहेंगे विडोवर। विडोवर का मतलब होता है विधुर, ठीक है। तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे विडोवर। समझ में आया। चौथा देखिए, चौथा हमारा है वन हु गोएज ऑन फुट, यानी कि वह व्यक्ति जो पैदल चलता है, या फिर आप कह सकते हैं जो पैदल चलता है उसे हम लोग कह सकते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। तो देखिए, ये जो आपका वन वर्ड्स किया गया है इसका तो हिंदी आपको दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ इसका हिंदी नहीं दिया गया है, इसलिए आपको हिंदी के साथ में समझा रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए और अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकें। पांचवा देखिए, ये गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, यानी कि वह बगीचा जहां फल उगाए जाते हैं, ठीक है। एक बगीचा जहां फल उगाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मतलब होता है बाग, ठीक है, उसको हम बाग कहते हैं। छठवां देखिए, ये पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब होता है ऋण या कर्ज, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो कर्ज देने में या कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ है, जो कर्ज नहीं दे सकता, उसे हम लोग कहते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, ठीक है, तो इसे हम लोग बैंकरप्ट कहेंगे। अब सातवां देखिए, दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। आठवां देखिए, वन हु टोटली अब्सटेन फ्रॉम लिक्वायर, यानी कि वह व्यक्ति जो पूर्णतः शराब से परहेज करता है। अब्सटेन का मतलब परहेज करना, लिक्वायर का मतलब शराब, ठीक है, और टोटली का मतलब पूर्ण रूप से। तो वह व्यक्ति जो पूर्ण रूप से शराब से परहेज करता है उसे हम लोग कहते हैं टीटो टेलर। टीटो टेलर का मतलब होता है शराब परहेजी, ठीक है। तो नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो याद कर लीजिए अच्छे से और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। नौवां देखिए, फिट टू बी चूजन, जो चुनने योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं सुइटेबल, यानी कि उपयुक्त, ठीक है। यानी कि कोई चीज आप लेने जा रहे हैं तो वो आपको पसंद आ गई, तो चुनने के जो योग्य हो उसे हम लोग उपयुक्त या सुइटेबल कहते हैं, ठीक है। 10वां देखिए, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया प्रथम भाषण, उसे हम लोग क्या कहते हैं मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण, ठीक है। 11वां देखिए हमारा है, ये पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो मछली पकड़ने का शौकीन है उसको हम लोग कहते हैं सेलर। इसे हम मल्लाह भी कह सकते हैं या मछुआरा भी कह सकते हैं, ठीक है। सेलर का मतलब मछुआरा या मल्लाह, ठीक है। 12 नंबर देखिए, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके उसे हम लोग कह सकते हैं क्रेडिबल। एक वर्ड में क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम विश्वसनीय कहेंगे। अब 13 नंबर हमारा आता है, स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई खुद की कहानी, उसे हम क्या कह सकते हैं।
ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। तो एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई खुद की कहानी उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। 14 नंबर देखिए, वन हु डज नॉट ईट मीट यानी कि वह व्यक्ति जो मीट नहीं खाता, या इस प्रकार से भी आ सकता है वन हु ईट्स वेजिटेबल, वह व्यक्ति जो सब्जियां खाता है उसे हम लोग कह सकते हैं वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी। जो मीट नहीं खाता उसे हम लोग शाकाहारी कहेंगे। ठीक है, 15 नंबर देखिए, यानी कि जो मांस का सेवन नहीं करता। 15 नंबर है, ये मैन हु ईट्स मीट यानी कि वह व्यक्ति जो मीट का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, उसे हम कहेंगे नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी। ठीक है, 16 नंबर देखिए, वन हु बिलीव्स इन फेट यानी कि वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता है उसे हम लोग कहते हैं फैटालिस्ट यानी कि भाग्यवादी। ठीक है, यानी कि ये जो है आदमी भाग्यवादी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर देखिए, व्हिच कैन नॉट बी रीड जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे हम लोग कह सकते हैं इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए तो ऐसे आपको पढ़ना है। 18 नंबर देखिए हमारा है, व्हिच कैन नॉट बी हर्ड जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे हम कह सकते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई ना दे। ठीक है, तो ये था आपका 18 नंबर। 19 है, दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव जो विश्वास करने में कठिन हो यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, या इस प्रकार से भी आ सकता है दैट व्हिच कांट बी बिलीव्ड जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उसे हम कह सकते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। ठीक है, 20 नंबर हमारा है, व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे हम लोग कह सकते हैं अनडिविजुअल। ठीक है, अनडिविजुअल का मतलब होता है अविभाजित यानी कि जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। 21 नंबर है, व्हिच कैन नॉट बी सीन जिसे देखा नहीं जा सकता उसे हम लोग कह सकते हैं इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होगा अदृश्य। ठीक है, तो जिसे देखा नहीं जा सकता उसे इनविजिबल यानी कि अदृश्य। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर है, हु डाइज फॉर द सेक फॉर हिज कंट्री यानी कि वह व्यक्ति जो अपने देश के लिए मर गया हो। ठीक है, या फिर वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु अपने देश के लिए हो गई हो उसे हम कह सकते हैं मार्टर। मार्टिर का मतलब होता है शहीद। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने देश के लिए मरता है उसे हम कहते हैं मार्टर। ठीक है, मार्टिर। मार्टिर का मतलब शहीद। जैसे जो हमारे वीर जवान हैं उन्हीं का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। 23 नंबर हमारा आता है। ठीक है, 23 है, ये चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड यानी कि वह बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं उसको हम कहेंगे ऑर्फन यानी कि अनाथ। ठीक है, एक शब्द में। 24 नंबर है, ये पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री यानी कि वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे हम कहते हैं पैट्रियट यानी कि देशभक्त। ठीक है, देशभक्त का मतलब जो अपने देश से प्रेम करता हो। 25 नंबर है, व्हिच एंड्स इन डेथ जिसकी समाप्ति मृत्यु है उसे हम लोग कह सकते हैं मॉर्टल। ठीक है, मैन इज मॉर्टल, सुना होगा आपने, मैन इज मॉर्टल यानी कि आदमी नश्वर है। नश्वर का मतलब जिसका जो समाप्ति है वो मृत्यु है। जब उसकी मृत्यु होगी उसी वक्त उसकी समाप्ति हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर देखिए, ये पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट वह व्यक्ति जो लिख और पढ़ नहीं सकता उसे हम लोग कहते हैं इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। ठीक है, जो पढ़ व लिख नहीं सकता उसे हम लोग कहते हैं इलिटरेट और इसका हिंदी होता है अनपढ़। आपने सुना होगा गांव में अनपढ़। ठीक है, तो उसका इंग्लिश होता है इलिटरेट। 27 नंबर देखिए, ये पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग यानी कि वह व्यक्ति जो अपने चमकदार ठीक है चीजों की ओर देखता है यानी कि वो सोचता है कि आगे का दिन हमारा जो है अच्छा जाएगा, उसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होगा आशावादी। इसी का उल्टा होगा, ये पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग यानी कि वह व्यक्ति जो अपने ठीक है डार्क साइड यानी कि अंधेरी की तरफ देखता है उसे हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। ठीक है, 29 नंबर है, ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स यानी कि किसी आदमी का ठीक है किसी आदमी के जीवन का इतिहास अगर कोई दूसरा लिखे यानी कि किसी दूसरे के द्वारा आदमी का लिखा गया इतिहास जीवन उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। और उसके पहले मैंने आपको बताया कि जो खुद के द्वारा अपनी जीवन कथा लिखी उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और जो किसी और के द्वारा किसी आदमी की लाइफ हिस्ट्री लिखी जाए तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। लास्ट हमारा है, वन हु
नोज एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग कहते हैं सर्वज्ञाता, यानी कि ओमनीसेंट। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे हम कहते हैं ओमनीसेंट या सर्वज्ञाता। ठीक है, अब ये आपको बताना है 31, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। इसका आंसर आपको देना है कि इसका हिंदी क्या होगा, जो और इसका जो वन वर्ड सब्सटीट्यूट होगा वो हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी। अब वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, इसका हिंदी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका हिंदी मीनिंग होगा क्या। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 30 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्सटीट्यूशन समझ में आ चुके होंगे, यानी कि आपका 3 नंबर क्लियर हो चुके होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। मैंने बहुत सारे आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ बताया, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।